औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला जिसकी ज़ात सरापा रहमत है और जिसकी शफ़क़त हम सब पर अबदी है। केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। हम जो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसमें हम जो है मेट्रोलॉजी को डिस्कस कर चुके हैं और इसके 3 तरीके भी पढ़ चुके हैं। मेट्रोलॉजी को जो है उसकी सेपरेशन कैसे करनी है। पहला तरीका हमने पढ़ा था ग्रेविटी सेपरेशन और दूसरा तरीका हमने पढ़ा था फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, और आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं मेट्रोलॉजी को भी बयान कर चुका हूँ और को भी, और इसके अलावा मैं जो है गैंग को भी बयान कर चुका हूँ। एक बार तो फिर जल्दी से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। स्टूडेंट्स, मेट्रोलॉजी उसको कहते हैं कि जैसे हम चट्टानों में या ज़मीन के नीचे जो हमें मिनरल्स मिलते हैं उनकी प्योरीफिकेशन करने को हम जो है मेट्रोलॉजी कहते हैं। मेट्रोलॉजी एक साइंस है, ठीक है। उसमें जो है गैंग और को सेपरेट किया जाता है और प्योर फॉर्म में जो है हमें मिनरल्स हासिल होती हैं। मसलन फर्ज कर लें हमने जो है कॉपर को जो है सेपरेट करना है, तो कॉपर के साथ चूँकि हमें मिनरल्स कॉपर मिली है चट्टान से या ज़मीन से, तो उसके साथ जो है और भी लगी होती हैं, जैसे कि सोना है, चांदी है, लोहा है, ये सारी चीज़ें उसके साथ जो है लगी हुई होती हैं। तो उसको जो है हमने इनको हम और का नाम देते हैं। और इसको जो है इसके अलावा और के साथ हमें जो है इस मिनरल्स के साथ ज़मीन के इम्प्योरिटीज़ भी लगी होती है। इम्प्योरिटीज़ में मैं आसान लफ्ज़ों में अगर बताऊँ तो जैसे गारा है, मट्टी है, रेत है, छोटे छोटे से पत्थर हैं, ये सारी इम्प्योरिटीज़ है जिसको हम कसाफ्ते भी कहते हैं। इन सब को जो है इससे और इसको हम गैंग का नाम देते हैं। और को और गैंग को कैसे हमने सेपरेट करना है, तीनों तरीके पर 2 तरीके पढ़ चुके हैं। आज हमारा तीसरा टॉपिक है मैग्नेटिक सेपरेशन के मैग्नेट के तरीके से भी इसको जो है किस तरीके से सेपरेट किया जा सकता है। तो स्टूडेंट, मैंने एक जो है आपकी किताब से एक डायग्राम को स्केच करने की कोशिश की है, तो देखते हैं। तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये मैंने जो है चूँकि ये एक जो है मैग्नेट रूलर है और ये जो है आम एक रूलर है। इन दोनों रूलरों के ऊपर जो है ये मैंने एक लेदर की बैटल लगाई हुई है। लेदर की बैटल लगाई हुई है जो इसको जो है हम जब हम चलाएंगे तो देखते हैं फिर इसको जो है किस तरीके से और को अलग किया जा सकता है। तो ये जो है चूँकि एक क्रस्ट और ये एक मैंने वो आप समझ लें कि फिनल लगा लें या आप एक इसको कुप्पी सी लगा लें, तो इसके अंदर जो है हम क्रश और डालेंगे, यानी कि इसका और का जो है पाउडर डालेंगे, और का पाउडर डालेंगे। और जैसे ही ये मशीन चलेगी, ये चूँकि मैग्नेट का बना हुआ है, तो जहाँ तक इसका मैग्नेट है, ये चूँकि इसके अंदर जो अगर हम आयरन की इम्प्योरिटी को ले रहे हैं, सॉरी आयरन को जो है हम उसका और ले रहे हैं, तो आयरन जैसे ही यहाँ से बेल्ट के ऊपर जैसे ही हम इसको और को डालते हैं, तो यहाँ से चलती चलती और जो है यहाँ से चलती हुई मैग्नेट तक पहुँचेगी। तो मैग्नेट की जहाँ तक कशिश है, वहाँ तक लोहे के साथ जो कशिश है मैग्नेट की, वहाँ तक तो वह चलती जाएगी। लेकिन जैसे ही अगर तो उसकी इम्प्योरिटीज़ है, मट्टी है, गारा या कुछ और चीज़ें हैं, तो वो जो है मैग्नेट से अलहदा हो जाएंगी और वो चूँकि ग्रेविटी आगे उनको ग्रेविटी मिल जाएगी ज़मीन की, और वो जो है नीचे की तरफ इधर ही गिर जाएंगी, ठीक है, इस बर्तन के अंदर गिर जाएंगी। और जिसके साथ जो है मसलन ये कि हमारे पास ये आयरन का ओर है, आयरन का ओर ये मैग्नेट के साथ साथ चलता जाएगा, क्योंकि मैग्नेट के साथ जो है और की उसकी कशिश होती है, लोहे की कशिश होती है। इसलिए जो है हम चूँकि जो है और ले रहे हैं आयरन की, तो जो आयरन जो है इसके साथ चिपकता रहेगा। तो जहाँ तक उसकी कशिश है इसके साथ ही चिपका रहेगा। यहाँ से फिर आगे चूँकि ये आगे तक जाएगा और यहाँ पे आके जो है इसके अंदर बर्तन के अंदर गिर जाएगा। तो ये जो है मैग्नेटिक और इसको हम कहेंगे, क्योंकि ये जो है यहाँ पे आके और जो है गिर गई है, और ये जो है आयरन की ओर थी वो मैग्नेट के साथ चिपकी रही, और जो उससे पहले थी वो जो हमारे पास इम्प्योरिटीज थी
वो नीचे गिर गई क्योंकि उसको ज़मीन की ग्रेविटी मिल गई, वो इस तरफ सेपरेट हो गई, और मैग्नेट और जो है क्योंकि आयरन का और जो है इस तरफ आ गया। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसको मैं जो है चाह रहा था कि इसको डिस्कस कर लें, ताकि स्टूडेंट्स को पता चल सके कि जो है मैग्नेटिक सेपरेशन कैसे होती है। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी और आपको लिखने में, याद करने में मज़ीद आसानी पैदा होगी। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।